एक लॉ स्टूडेंट जॉन को जिंदगी में दूसरा मौका मिला और उसने पुलिस स्टेशन में बम फेंक दिया। आसपास के लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि यह कोई आतंकी हमला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जॉन यह सब अपनी जान बचाने के लिए कर रहा था। बम फटने ही वाला था, तभी उसे पकड़कर पूछताछ के कमरे में ले जाया गया। जॉन ने दावा किया कि उसने यह बम अकेले फेंका है, उसका कोई साथी नहीं है और तुरंत उसे बंद कर दिया जाए। पुलिस वालों को लगा कि वह पागल हो गया है। असल में वह सिर्फ पटाखों की एक लड़ी थी, फिर भी उसका रवैया खराब था, इसलिए उसे 10 दिन की हिरासत में रख लिया गया। यह सब जॉन की योजना का हिस्सा था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आने वाली मुसीबत से बचने का यही एक तरीका था। अपने पिछले जन्म में उसके सबसे अच्छे दोस्त जेम्स ने एक लड़की की हत्या की थी, लेकिन इल्जाम जॉन पर लगा दिया गया। उसे 30 साल की जेल हो गई। उसके माता पिता यह सहन नहीं कर पाए और दोनों की मौत हो गई। जॉन ने जेल में बहुत कष्ट झेला। 30 साल बाद जब वह रिहा हुआ, उसी दिन जेम्स के लोगों ने उसे मार दिया। अब जॉन वापस आ चुका है। वह जेम्स को उसके कर्मों का फल चखाना चाहता है। जेल में जॉन घड़ी देखता रहता है। उसे पता है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। इधर जेम्स एक लड़की को बंद करके रखता है। वह उसे तब तक यातना देता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। कुछ समय बाद जॉन की गर्लफ्रेंड मैरी को एक कॉल आता है। फोन पर जेम्स कबूल करता है कि उसने किसी की हत्या की है। मैरी डर के मारे उछल पड़ती है। फिर पता चलता है कि जेम्स और मैरी पहले से ही एक दूसरे के साथ थे। जेम्स को बचाने के लिए मैरी ने जॉन के बाल उसे दे दिए थे और दोनों ने मिलकर सारे अपराध जॉन पर डाल दिए। उधर हिरासत में जॉन के माता पिता उससे मिलने आते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनका लॉ पढ़ने वाला बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। वे उसे जमानत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन जानता था कि अगर वह बाहर गया तो उसका पिछला जीवन फिर से दोहराया जाएगा। उसे हिरासत में ही रहना था, इसलिए उसने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। जानबूझकर अजीब और बेवकूफ जैसा व्यवहार करने लगा। अगले दिन हत्या की जांच टीम जॉन के पास आती है। उन्हें एक महिला की हत्या में उस पर शक था। उस महिला के बाल और डीएनए सब जॉन से मेल खा रहे थे। अचानक जेम्स और मैरी भी वहां पहुंच जाते हैं। जेम्स कहता है कि जॉन की आदतें खराब थीं। वह एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें जॉन लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। जॉन को यह सब देखकर हंसी आती है। उसे पता था कि अब जेम्स चैट लॉग भी दिखाएगा और सच में 2 मिनट के अंदर जेम्स पुलिस को चैट लॉग दे देता है, जिसमें दिखता है कि जॉन किसी को बांधने की बात कर रहा था। फिर मैरी भी अपना सबूत देती है। वह कहती है कि वह जॉन की गर्लफ्रेंड है। जॉन का एक सीक्रेट अकाउंट था जो उसने पिछली रात उसके कंप्यूटर पर देखा, जिसमें अजीब और खतरनाक चीजें भरी हुई थीं। जॉन के माता पिता यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या यह सब सच है, लेकिन जॉन कुछ भी समझाता नहीं है। नेक्स्ट भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।